जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श फिटनेस वाला चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि पुशअप को सही तरह से कैसे लगाएं और साथ ही में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिससे हमारी बॉडी इंक्रीज नहीं हो पाती है। और दोस्तों आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि वो 5 गलतियां अपनी सही करके हम अपना बॉडी किस तरह बनाए। तो बिना किसी देरी करते स्टार्ट, लेट्स गो। दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 क्या है कि जैसे बिगिनर्स हो गए या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुशअप करते हैं और जिस मसल को टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट नहीं कर पाते। इससे बस उनका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वक्त खराब होता है, आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है बहुत सारे लोग मतलब ये क्या करते हैं कि पुशअप तो लगाते हैं कुछ इस तरह से, अपने हाथों को बाहर कर लिया और अपना जो बट है इस तरह से उठा रहे और इस तरह से पुशअप लगाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे रॉन्ग पुशअप है, इससे आपका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पूरा लोड हमारे बट पे चला जाएगा। पूरे जर्नी की हम अपना चेस्ट टारगेट कर रहे हैं तो वो चेस्ट पे लोड नहीं जाएगा और हमारा चेस्ट इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इस पे सीधी लाइन बनानी है। अगर आप अपना बट उठाओगे, या बहुत से लोगों को मैंने देखा है या जिम में जैसे कि कुछ लोग ऐसे इस तरह बट उठा के पीछे को और आगे को इस तरह से पुशअप करते हैं, तो दोस्तों ये सबसे गलत तरीका। और दोस्तों कुछ लोग तो इस तरह एकदम आ तो जाते हैं सीधे, तो वो जल्दी जल्दी यहीं पर इस तरह से पुशअप लगाते हैं, जिससे उनका मसल जो वो टारगेट करते हैं वो टारगेट नहीं हो पाता और पुशअप बेकार चली जाती है। तो इसका सबसे सीधा तरीका ये है, सबसे पहले हमको जो पुशअप है, पुशअप में एक सीधी लाइन बनानी कुछ इस तरह से। इसमें करना क्या है, अपने हाथों को कंधे से मन चौड़ा, पूरा पैर पीछे। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना, जो आपके पंजे होंगे वो पंजे चपके रहेंगे और इस तरह से हमको एक सीधी लाइन बनानी है। ये जब आप दोस्तों ये सीधी लाइन बनाएंगे, फिर आपको इस तरह नीचे आना है आराम से, फिर पूरा ऊपर उठना है एक साथ। ये पहले नीचे गए फिर पूरा ऊपर उठना है इस तरह से। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं हम लोग मिस्टेक नंबर 2 की। इसमें बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, आपको ये ध्यान से समझना है। आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपना जो हाथ है वो शोल्डर से काफ़ी ज़्यादा बाहर लगा के इस तरह से पुशअप करते हैं, जिससे उनका कोई भी मसल टारगेट नहीं हो पाता है। कुछ इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये बेकार होने वाली है एक्सरसाइज, क्योंकि इसका आपको सही तरीका मैं बताऊंगा बिना किसी देरी के। तो अब क्या करना है, इसमें अपने हाथ है जो कंधे के हल्का सा बाहर रखना। जैसे कि आप अपने चेस्ट को टारगेट करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना है, आपने जो हाथ है वो कंधे से हल्का सा बाहर रखना है और एक सीधी लाइन बना के इस तरह से पुशअप लगानी है। और दूसरी चीज़ इसमें ये इस तरह से पुशअप लगानी है। ये जब दोस्तों आप लोग लगाओ तो सॉरी दोस्तों, ये जब पुशअप आप लोग इस तरह से लगाओगे तो इससे आपका जो चेस्ट है वो पूरी तरह से टारगेट होगा और काफ़ी अच्छा पंप आएगा। तो ये रही हमारी दूसरी नंबर मिस्टेक। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, इसमें क्या होता है। तीसरी मिस्टेक में होता ये है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जैसे वर्कआउट करते हैं, पुशअप कर रहे हैं, पुशअप में क्या करते हैं वो पूरा नहीं उठते इस तरह से। ये जैसे दोस्तों हम लोग नीचे गए, कुछ लोग इस तरह ऊपर आते हैं, ये तो इससे हमारा जो चेस्ट मसल टारगेट कर रहे हैं कोई लोड नहीं आता है। अब इसका सिंपल सा फंडा ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमको नीचे जाना है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना है, आपको नीचे गए पूरा कुछ इतना उठे, लेकिन हमको इतना नहीं उठना है, पूरा इस तरह ऊपर उठना है। इससे क्या होगा दोस्तों, फर्क इसमें मिलाना है। कुछ लोग इससे गए फिर हमको लेकिन इस तरह ऊपर आना है, तो इससे होगा कि इससे हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट मसल काफ़ी ज़्यादा टारगेट होगा और हमको इसी तरह से पुशअप लगानी है। जैसे नीचे गए पूरा ऊपर आना है, ये अपने शोल्डर को आगे करना है। जब आप करोगे तो इससे आपका जो चेस्ट है काफ़ी अच्छा टारगेट होगा, काफ़ी पंप मिलेगा। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। दोस्तों चौथी नंबर मिस्टेक में होता क्या है, जैसे आप जिम जाते हैं, जिम पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी पुशअप लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग जल्दी जल्दी पुशअप लगाएंगे तो हमारी कोई भी मसल टारगेट नहीं होगी, ना ही हमारा बाइसेप पे, ना ही हमारा आएगा लोड ट्राइसेप पे, और इंजरी अलग से हो जाएगी शोल्डर पे। मतलब क्या, जैसे कुछ लोगों को इस तरह देखा होगा कि वो इतनी जल्दी जल्दी पुशअप लगाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, उनको लगता है कि हमारी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी जा रही है, लेकिन ये गलत है। इसको सही तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको जल्दी से नहीं, आपका जो दिमाग है, आपका मसल से माइंड कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फील लेना चाहिए। जब आप फील लोगे पूरी उस मसल को, जिस मसल को आप टारगेट करना चाहते हैं,
तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो हमको कुछ इसी तरह से करना है। पुशअप की पोजीशन, अब आराम से नीचे जाना है, पूरा ऊपर उठना है, आराम से नीचे जाना है, पूरा ऊपर उठना है इस तरह से, फिर इस तरह नीचे जाएंगे, फिर पूरा उठेंगे। तो ये दोस्तों हम जब इस तरह से करेंगे तो हमारा जो मसल है, जिस मसल को हम टारगेट करेंगे वो 100% बनेगी। तो अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी मिस्टेक की, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। अब जो हमारी 5वीं और आखिरी मिस्टेक होने वाली है उसमें क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को तो चौड़ा करके ही रखते हैं। दूसरी चीज़, आपके जो पैर होते हैं, पैर वो दोस्तों इस तरह से बाहर रखते हैं, ये कुछ इस तरह से पोजीशन बनाते हैं और अपनी जो कमर होती है, यानी कि जो कमर इस तरह से झुका लेते हैं, फिर पुशअप लगाते हैं, इतना आधा धड़ ही उठाते हैं। मतलब कि क्या है कि जो आपका पिछला हिस्सा यानी आपका बट है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और जो आपका ऊपर का शरीर यानी कमर से ऊपर का आपका चेस्ट है, सिर्फ वही उठाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, इसको भी हमें सही ही करके करना होगा। इसमें क्या करना होगा, अपने कंधे को समान, हाथों को चौड़ा रखना है, पंजों को इस तरह से चिपका के रखना है, एक सीधी लाइन। और हाँ दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा एक सामने देखना है। इस तरह से जब आप देखोगे आपकी जो कमर होगी वो एकदम 90 सीधी रहेगी दोस्तों। इसमें आपका फिर इस तरह से जाओगे और इस तरह से उठना है। क्या है दोस्तों, जो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी क्या होता है, कोहनी का होता है। क्योंकि अगर आप दोस्तों बाहर की ओर कोहनी करके इस तरह से पुशअप लगाओगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मिलेगी और आपके शोल्डर पे इंजरी आ सकती है। तो दोस्तों इसको आप सही इस तरह से कर सकते हैं, आपका बाहर हाथ ज़्यादा ना हो ना ही अंदर हो, इस तरह से आपको लगाना है। और आपके हाथ जो दोस्तों कोहनी है वो इस तरह से आपकी बैक के पास से होते हुए जब जाएंगी तब आपका पुशअप एकदम सही होगा। तो दोस्तों ये है हमारी 5 नंबर मिस्टेक्स। तो आप इन सब मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारी 5 मिस्टेक जो बहुत सारे लोग जिम में वर्कआउट करते समय या पुशअप कहीं भी आप लगा सकते हो, पुशअप करते वक्त ये गलतियां करते हैं। तो आप इन गलतियों को करने से बचें और आप एक अपनी अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दूसरी बात ये है कि आपने वर्कआउट अभी करना स्टार्ट किया है, आपको यही नहीं पता है कि पुशअप को सही तरह से कैसे लगाएं और अपनी 20 से 30 पुशअप एक बार में किस तरह लगाएं। तो दोस्तों आपको इधर वीडियो दिख रहा होगा तो आप वहां से जाके वॉच करिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।